जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। उस डरावनी घटना के होने के बाद मुझे मेरे जीवन में एक चीज तो समझ में आ गई है कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होना होता है तो वो होकर ही रहता है, चाहे आप उस चीज के लिए कितना ही सतर्क होकर चलो। लेकिन जिस वक्त जो घटना आपके साथ होनी होती है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसा ही कुछ एक दिन मेरी जिंदगी में भी हुआ था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं बेंगलुरु में रहकर आर्किटेक्ट का काम किया करता हूं और आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आज से लगभग 2 साल पहले की है। उस वक्त मेरी नई नई ही शादी हुई थी। मेरी शादी को हुए अभी लगभग 6 महीने ही हुए थे, लेकिन शादी के लगभग 1 महीने बाद ही मैं मेरी वाइफ को लेकर मेरे गांव से बेंगलुरु आ गया था और हम दोनों एक साथ बेंगलुरु के ही एक फ्लैट में रहते थे। एक बार मेरे घर से मेरे पास फोन आता है कि घर पर कोई छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोगों को गाँव आना है। अब इस बात की खबर मुझे लगभग 1 हफ्ते पहले ही चल चुकी थी, क्योंकि मेरे पास मेरी मम्मी का 1 हफ्ते पहले ही फोन आ गया था और उन्होंने मुझे बता दिया था कि घर पर इतनी तारीख का प्रोग्राम है तो उससे 1 दिन पहले तुमको अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पर पहुंच जाना है। अब मेरा जो गांव था वो बेंगलुरु से लगभग 300 किलोमीटर दूर था और वहां पर नेटवर्क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी बहुत ही ज्यादा कमी थी। कहने को तो वहां पर नेटवर्क था, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का ही। मेरा वो गांव शहर की सभी आधुनिक सुविधाओं से पिछड़ा हुआ था और इसी वजह से मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ शहर में ही सेटल होना पड़ा था, क्योंकि गांव में रहकर मैं मेरा वो काम नहीं कर पा रहा था जो कि मैं शहर में रहकर कर पा रहा हूँ। अब गांव जाने के लिए मैं हमेशा ट्रेन से जाना ही पसंद किया करता था, क्योंकि मेरे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर ही एक रेलवे स्टेशन है जहां से बेंगलुरु से आने वाली एक लोकल ट्रेन गुजरती है और उसी ट्रेन से मैं अक्सर अपने गांव आने जाने का काम किया करता था। वो ट्रेन हमेशा शाम के 6 बजे के वक्त शहर से रवाना होती थी और रात के लगभग 11 बजे के आसपास में मुझे मेरे गांव के पास वाले उस रेलवे स्टेशन पर उतार दिया करती थी। अब जिस दिन मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई थी वो उस दिन की बात है जब मैं अपनी वाइफ को लेकर अपने गांव के लिए निकला था। उस दिन हम लोग शाम के 5 बजे के वक्त ही हमारे फ्लैट से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए थे और शाम के लगभग 5:30 बजे के वक्त से ही हम हमारी 6 बजे वाली ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर इंतजार करने के बाद शाम के 6 बजे वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। ट्रेन के आते ही हम लोग हमारी जो सीट बुक की हुई थी उस सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और तय समय पर ट्रेन अपनी मंजिल के लिए रवाना भी हो जाती है। ट्रेन के साथ साथ हम लोग भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अभी ट्रेन को चले लगभग 1 घंटे का ही समय हुआ था कि तभी अचानक से मुझे मेरे पेट में कुछ भूख का एहसास होने लगता है, क्योंकि घर से निकलते वक्त भी मैं कुछ खाकर नहीं निकला था और ना ही मैं कुछ ऐसा खाने का सामान अपने साथ लेकर आया था जिसको निकालकर मैं इस वक्त खा सकता था। इसी वजह से मैं ट्रेन में बैठे बैठे जब मेरी वाइफ से बातें कर रहा था तो मैं उससे कहता हूँ कि मुझे तो थोड़ी भूख सी लगी है, आगे चलकर अगर किसी स्टेशन पर ट्रेन रुके तो मुझे बता देना, मैं अपने लिए कुछ खाने का सामान लेकर आऊंगा। मेरे ऐसा कहने पर मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि भूख तो मुझे भी लगी है, तो जब आप अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ तो मेरे लिए भी ले आना। तो फिर हम लोग ऐसे ही बातें करते करते अभी अपने सफर को काट ही रहे थे कि तभी हमें हमारी बोगी में पीछे की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय, मसाले वाली चाय। इस आवाज को सुनते ही मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि शायद कोई चाय बेचने वाला ट्रेन में आ गया है। जब वो मुझे ऐसा कहती है तो मैं उससे कहता हूँ कि बेचने वाला नहीं, ये तो मुझे कोई बेचने वाली लग रही है, क्योंकि उस वक्त वो आवाज किसी औरत की तरह लग रही थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत चाय बेच रही हो। कुछ ही देर में वो आवाज हमारे काफी ज्यादा करीब आने लगती है और उस आवाज के साथ साथ एक औरत भी हमारी तरफ आ रही थी, जिसने अपने एक हाथ में एक बड़ी सी केतली ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक छोटे गिलासों का पैकेट ले रखा था। जब वो हम लोगों के पास आती है तो हमसे भी पूछती है कि साहब चाय पियोगे क्या है? तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या चाय के साथ साथ तुम्हारे पास कुछ और भी खाने के लिए है? जब मैंने उससे ऐसा पूछा तो वो बड़ी ही खुश होते हुए मुझसे कहती है कि मेरे पास तो खाने के लिए ऐसी चीज है जिनको कि आप खा ही नहीं पाओगे। तो मैं भी उससे काफी ज्यादा उत्साहित होते हुए पूछता हूँ कि क्यों, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? तो वो कहती है कि अगर तुमने खाने वाली चीजों को देख लिया तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे कि एक चाय बेचने वाली औरत ऐसी चीज भी बेच सकती है। जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे लगा कि शायद वो कोई नशे पते की चीजों के बारे में बात कर रही है। अक्सर ऐसे लोग कई नशीले पदार्थ ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को चाय नाश्ते के बहाने बेच देते हैं। उस वक्त मैं उससे कहता हूँ कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास अगर चाय है तो तुम मुझे सिर्फ चाय ही दे दो। मेरे ऐसा कहने पर वो चाय बेचने वाली औरत 2 छोटे छोटे गिलासों में चाय डालती है और फिर हम दोनों को पकड़ाकर हमसे पैसे लेकर वहां से थोड़ी आगे की तरफ निकल जाती है। अभी मैं अपने चाय वाले गिलास को साइड में रखकर जो उस औरत ने छुट्टे पैसे वापस दिए थे उन पैसों को अपने पर्स में डाल ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी वाइफ काफी तेज उल्टी करने के जैसा करती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ? तो वो चलती हुई ट्रेन की खिड़की से अपने मुंह से बाहर की तरफ कुछ थूकती है और अपना अजीब सा मुंह बनाती है। मेरे पूछने पर वो मुझसे कहती है कि ये चाय है या फिर कुछ और।
मुझे तो ये बिल्कुल भी चाय की तरह नहीं लग रही। फिर वो उस जाती हुई औरत को आवाज लगाकर वापस बुलाती है। मेरी पत्नी की आवाज लगाने पर वो औरत फिर से हमारी तरफ आती है, लेकिन उस औरत के हमारी तरफ आते ही मेरी वाइफ उसके ऊपर काफी तेज आवाज में भड़क जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम जैसे लोग फालतू का सामान बेचकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हो, तुम इसे चाय कहती हो। एक बार तुम खुद इसको पीकर देखो तो पता चलेगा कि ये चाय कहने के लायक भी है या नहीं। तुमको शर्म आनी चाहिए, भोले भाले लोगों को खराब चीज बेचकर पैसे कमाती हो। अगर किसी की कोई बीमारी हो गई तो तुम्हारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, सिर्फ पीने वाले को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही मेरी वाइफ उस औरत को पता नहीं और भी बहुत सी बातें कह देती है। जब मुझे लगा कि मेरी वाइफ का गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है तो मैं उसको शांत करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं मेरी वाइफ को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उस चाय बेचने वाली औरत का गुस्सा बढ़ जाता है। इतनी देर तक तो वो चुपचाप एक तक मेरी वाइफ जो कुछ भी कह रही थी वो सारी बातें सुन रही थी, लेकिन जैसे ही मैं मेरी वाइफ को शांत करने लगा तो वो बहुत तेज तेज आवाज में हम लोगों को कुछ कहने लगती है। लेकिन इस बार वो हम लोगों से हिंदी में बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो कोई अलग ही तरह की भाषा थी जिसको उस वक्त हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जिस अंदाज में वो बोल रही थी उससे हमें इतना तो पता चल गया था कि वो भी हमारे ऊपर काफी ज्यादा भड़क चुकी है और गुस्से में ही हम लोगों से बात कर रही है। लेकिन उस वक्त वो किस भाषा में बात कर रही थी ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बार बार उसकी तरफ भी हाथ जोड़कर उसको जाने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसने उस अजीब सी भाषा में बात करते करते ही कुछ इस तरह के इशारे करने शुरू कर दिए थे जिनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम लोगों को कोई धमकी दे रही हो। कुछ ही देर में मुझे समझ में आ गया था कि शायद वो हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रही है और हम लोगों की तरफ हाथों से किसी चीज को काटने के जैसा इशारा कर रही है। उस वक्त उसका चेहरा भी काफी ज्यादा लाल पीला हो गया था। उसकी आंखें गुस्से के मारे काफी ज्यादा बाहर की तरफ आ गई थी। उसके उस डरावने रूप को देखकर उस वक्त मैं सिर्फ उसके सामने हाथ जोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से के मारे पूरी तरीके से बदलने लगा था और उसकी आंखों में एक अलग ही नशा दिखाई दे रहा था। लेकिन लास्ट में जाते वक्त भी वो बार बार अपने हाथों से कुछ इशारा करते हुए हम लोगों को धमकी देकर वहां से चली जाती है। लेकिन जाते वक्त भी वो बार बार पलटकर हम लोगों की तरफ देख रही थी। उसके जाने के बाद मैं मेरी वाइफ को थोड़ा समझाने लगता हूँ कि ऐसे अनजान लोगों पर इस तरीके से मत भड़का करो, क्या पता कब और कहां कोई इंसान उस चीज का बदला हम लोगों से निकाल ले। तो मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि ये औरत हमसे क्या बदला निकालेगी, कुछ ही देर में हमारा स्टेशन आ जाएगा, हम वहां पर उतर जाएंगे और ये भी यहाँ से आगे जो स्टेशन आने वाला है वहां पर उतर जाएगी। मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि तुमने देखा नहीं उसने कितनी खराब चाय हम लोगों को पिलाई है, पता नहीं उसने इस चाय में ऐसा क्या मिलाया था जिसकी वजह से इसका स्वाद इस तरह का हो गया है। अब उस वक्त हमारी वो बातचीत वहीं पर खत्म हो जाती है और कुछ देर के लिए हम लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग शांत होकर बैठे थे तब अचानक से ही बैठे बैठे मेरी नजरें ट्रेन की हमारी वाली बोगी में जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों पर जाती है और उन लोगों को देखकर मैं एक चीज नोटिस करता हूँ। मैंने देखा कि ट्रेन में आधे से ज्यादा लोग काफी गहरी नींद में सो चुके हैं, पर उस वक्त मैंने एक चीज को नोटिस किया था कि उस वक्त सिर्फ वही लोग गहरी नींद में सोए हुए थे जो अभी कुछ देर पहले ही उस औरत से चाय लेकर पी रहे थे। यानी कि जिन जिन लोगों ने भी हमारे साथ उस औरत से चाय लेकर पी थी वो अब काफी गहरी नींद में थे। उन लोगों की शक्ल मुझे इसीलिए याद है क्योंकि जिस वक्त वो औरत उस तरफ से चाय बेचते हुए आ रही थी तो मैं लगातार उसको देख रहा था और मेरे लगातार उसको देखने का कारण ये था कि उस वक्त मुझे काफी तेज भूख लगी हुई थी, तो मैं टकटकी लगाकर उसको देखे ही जा रहा था कि कब वो मेरे पास आए और कब मैं उसके पास से कुछ खाने पीने का सामान लूं। इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत इस बात का अंदाजा था कि किन किन लोगों ने उस औरत से चाय लेकर पी थी और अब जिन जिन भी लोगों ने उस औरत से चाय लेकर पी थी वो सारे के सारे लोग ही एक गहरी नींद में थे। अब ये चीज मैं देख ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी भारी हो रहा है और मुझे नींद आने वाली हो रही है। जब मेरी वाइफ मुझे ऐसा कहती है तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने उस चाय को कितना पिया था, तो वो मुझसे कहती है कि मैंने तो उसमें से सिर्फ एक बार ही पी थी और पहली बार पीते ही मुझे उसका स्वाद कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा था। इसी वजह से मैंने चलती ट्रेन से ही वो सारी चाय बाहर की तरफ फेंक दी थी। उसके ऐसा कहने पर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी वाइफ ने सिर्फ एक बार ही उस गिलास में से चाय पी थी तो क्या सिर्फ एक बार के चाय पीने से ही मेरी वाइफ को इतना ज्यादा उस चाय का असर हो रहा है कि बाकी के लोगों की तरह उसको भी नींद आने लगी है। इसका मतलब उस औरत ने सच में इस चाय में कुछ ऐसा मिलाया था जिसकी वजह से सभी लोग नशे की हालत में नींद में चले जाएं। पर उसने इन सब लोगों के साथ ऐसा क्यों किया होगा ये अब तक भी मुझे समझ में नहीं आ रहा।